बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गेटिंग स्टार्टेड विद सी में हमारा आज का टॉपिक स्टेप्स टू प्रिपेयर अ सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन। स्टूडेंट्स, हम वो सारे के सारे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जो एक सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। इन सब स्टेप्स को हम पहले बारी बारी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम ज़रा ओवरऑल इन सारे स्टेप्स को जो है वो देखेंगे कि कैसे आपका जो सी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन के लिए, फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए यानी रन करने के लिए, जिसमें आपकी डिस्प्ले, आपका आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे आ जाता है, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स से गुजर के आपका प्रोग्राम जो है वो प्रिपेयर होता है, रेडी होता है। सो हम जो स्टेप्स हैं हमारे पास वो कौन से हैं? सबसे पहला स्टेप है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग सी प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग सी प्रोग्राम, जाहिर सी बात है, पहले सबसे जो भी प्रोग्राम आपने बनाना है उसको आप क्रिएट करोगे। क्रिएट करने का मतलब ये है आपने उस प्रोग्राम को, जो सी का एडिटर है, आपको पता है टर्बो सी का जो एडिटर है उसको हम टीसी एडिटर या टर्बो सी या सी प्लस प्लस का एडिटर भी बोलते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम उसके एडिटर को ओपन करते हैं और वहाँ प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने का मतलब क्या है? आप वहाँ प्रोग्राम को लिखते हो। एंड एडिटिंग, एडिटिंग में आपको पता है एडिट का मतलब होता है कोई चेंज करना। अगर आपको किसी किस्म की कोई चेंजेस की ज़रूरत हो तो वो आप उसमें जो है वो कर सकते हो। अगर ज़रूरत महसूस नहीं होती तो फिर कोई मसला नहीं है। बहरहाल जो पहला स्टेप आपके पास होगा वो होगा क्रिएटिंग एंड एडिटिंग सी प्रोग्राम, यानी सी प्रोग्राम को क्रिएट करना, सी प्रोग्राम को टर्बो सी का जो एडिटर है उसके ऊपर लिखना। जब आप प्रोग्राम को लिख लेते हो, क्रिएट करते हो, तो फिर उसके बाद आप किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह, जैसे आप कोई भी काम करते हो, वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में, किसी में भी आप कोई काम करते हो, तो जब आप क्रिएट कर लेते हो अपना डॉक्यूमेंट तो फिर आप उसको सेव करते हो। तो इसमें भी सेकंड स्टेप आपके पास क्या होगा? सेविंग सी प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, सेविंग सी प्रोग्राम, जाहिर सी बात है आप सी के एडिटर पे जो आप काम करोगे उसको बाद में जो है वो आप सेव करोगे। अब आपको ये पता है, हम ये पहले भी बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी एक एक्सटेंशन जो है वो कंप्यूटर की तरफ से अलॉट होती है उस किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी डॉक्यूमेंट को। तो सी में लिखा गया जो आपका डॉक्यूमेंट एक होता है, जो एक प्रोग्राम आपका होता है, उसमें जब आप सेव करते हो तो आपकी जो एक्सटेंशन होती है, जो आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से अलॉट होती है, वो होती है .c या फिर .cpp। ये दोनों में से कोई भी एक आपकी जो है वो ऑटोमेटिकली भी असाइन हो जाती है, और आप भी अगर असाइन करना चाहो तो आप .c या फिर .cpp जो है वो असाइन कर सकते हो। बहरहाल सेविंग का मतलब क्या है कि क्रिएट करने के बाद उसको लेटर यूज़ के लिए, यानी दोबारा कभी यूज़ करने के लिए आप अपने पास सेव करते हो, ताकि वो आपके पास रहे और जब आपको ज़रूरत पड़े आप उसको दोबारा से यूज़ कर सको। जब आपने उसको सेव कर लिया तो फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कंपाइलिंग सी प्रोग्राम। कंपाइलिंग के बारे में मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि कंपाइलिंग का मतलब होता है आपका सोर्स प्रोग्राम को आपके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देना। आपको पता है कि कंप्यूटर तो एक बाइनरी मशीन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके दो डिजिट्स को अंडरस्टैंड करती है, विच इज़ ज़ीरोज़ एंड वन। तो कंपाइलिंग सी प्रोग्राम का मतलब क्या होगा कि आपका लिखा गया जो कोड था, जो आपने क्रिएट किया सी के एडिटर पे, उसको, दैट इज़ योर सोर्स कोड, उस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देना इनटू ऑब्जेक्ट कोड, यानी इनटू मशीन कोड। आपको पता है जब आप उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हो कंपाइल करके, तो फिर क्या होता है, वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। और कौन करता है कंपाइलिंग? आपको पता है सी का कंपाइलर जो है वो ये काम करेगा। मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब हमने ये अपना टॉपिक कंपाइलिंग वाला डिस्कस किया था कि आप क्या करते हो, आप शॉर्टकट की Alt + F9 ये प्रेस करते हो तो उससे आपका जो प्रोग्राम होता है वो कंपाइल हो जाता है, यानी आपका जो सोर्स कोड होता है वो मशीन कोड में ऑब्जेक्ट कोड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है।
और एक बात याद रखो, जब आपने पहले उसको सेव किया तो आपके पास जो एक्सटेंशन थी वो कौन सी थी, डॉट सी या डॉट सी पी पी। लेकिन जब आप कंपाइल कर देते हो, आपकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाती है, तो उस वक्त उसको जो असाइन होती है एक्सटेंशन, वो आपके पास होगी डॉट ओ बी जे, क्योंकि जाहिर है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फाइल उसकी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, यानी मशीन कोड में वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास होगा स्टूडेंट्स, वो होगा लिंकिंग सी प्रोग्राम। जो हमारा लास्ट टॉपिक था, मैंने वो लिंकिंग के बारे में ही आपको बताया था। उस वक्त हमने ये डिस्कस किया था कि लिंकिंग कब होती है, कंपाइलिंग के बाद। जब आपकी कंपाइलिंग हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, आपकी कौन सी फाइल बन गई है, आपकी ऑब्जेक्ट फाइल बन गई है। जब आपकी ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है तो फिर आपका लिंकिंग का प्रोसेस जो है वो होता है। और लिंकिंग के प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, लिंकिंग के प्रोसेस में ये होता है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है वो फिर अपनी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंक होती है। जब तक वो लिंक नहीं होगा उस वक्त तक जाहिर है आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता, और उस वक्त तक आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो नहीं हो सकती। तो लिंकिंग जो है वो आपको करनी पड़ती है ऑब्जेक्ट फाइल की, ताकि आपका जो फाइल क्रिएट हुई है वो जो उनकी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो उनके साथ लिंक हो सके। यानी एक फाइल का या फिर एक कोड का डाटा किसी दूसरे कोड के साथ आपको लिंक करना पड़ता है, और वो लिंकिंग जो है वो लिंकिंग के थ्रू हो रही होती है। वो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप लिंकिंग कैसे करते हो। आप या तो फिर F9 की जो है उसको प्रेस करते हो, या मैंने आपको ये बताया था कि कंपाइल मेन्यू से जाके आपने मेक की कमांड जो है उसको आपने सेलेक्ट करना है, उससे आपकी लिंकिंग हो जाती है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको याद करवा दूं कि मैंने कल आपको ये भी बताया था कि इनफैक्ट जब आप कंपाइलिंग के लिए Alt+F9 करते हो तो उससे कंपाइलिंग और लिंकिंग का प्रोसेस एट द सेम टाइम भी हो जाता है। यानी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होने के बाद उसकी लिंकिंग भी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इससे जो अगला स्टेप होगा वो आपके पास क्या होगा, लोडिंग सी प्रोग्राम। अब ये लोड कहाँ करना है स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को आपको पता है एग्जीक्यूट करने से पहले वो कहाँ जाती है, वो रैम में जाती है। पहले वो रैम में जाती है, फिर उसको वहाँ से फैच किया जाता है और फिर वो एग्जीक्यूट जो है वो होती है। तो लोडिंग सी प्रोग्राम का मतलब क्या है कि अब जो है वो डिस्क के अंदर, ये मेमोरी में रैम के अंदर जो है वो लोड हो जाएगी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल आपकी होती है। यानी मैं आपको एक दफ़ा फिर से ये बता दूं कि लिंकिंग जब हो जाती है तो वो एग्जी फाइल बन जाती है, यानी एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आ जाती है। तो जब वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आ जाएगी तो फिर क्या होगा, वो आपकी जो मेमोरी रैम है उसमें फिर वो लोड हो जाएगी। अब जब रैम में लोड होगी तो इसका मतलब क्या है, फाइनल अपनी वो फॉर्म पे आ गई है, आखिरी स्टेप की तरफ वो जा रही है कि अब प्रोग्राम आपका जो है वो, और एंड पे सिर्फ एक आपके पास स्टेप बचेगा और वो क्या होगा, एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम। फिर आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब क्या होगा, जो आपके पास रैम में वो पहले गया था, यानी आपने जो इसको लोड किया था इन द मेन मेमोरी रैम, वो वहाँ से फैच होगा, सीपीयू उसको रैम से फैच करेगा और फिर उसको टू वर्ड आउटपुट स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन पे भेज देगा, और वो आपका लास्ट स्टेप होगा, आपका जो प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो अपनी आउटपुट की फॉर्म में आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको जब हम स्टेप्स में अलग-अलग से वो देखते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट एंड एडिट द सोर्स प्रोग्राम इन सी। द सी प्रोग्राम इज़ रिटन एंड एडिटेड इन टर्बो सी या C++ एडिटर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने क्रिएट करना है या एडिट करना है प्रोग्राम को तो किस में करना है, आपने टर्बो सी या C++ का जो एडिटर होता है उसमें आपने वो करना है। पहले आप उसको ज़ाहिर है लोड करते हो और उसके बाद फिर आप उसमें अपना प्रोग्राम टाइप करते हो। स्टूडेंट्स, आफ्टर राइटिंग और एडिटिंग द सोर्स प्रोग्राम इट इज़ सेव्ड ऑन द डिस्क। ये सेविंग सी प्रोग्राम हो गया। अब आप उसको सेव करोगे और सेव करने से आपकी जो एक्सटेंशन होगी वो क्या होनी चाहिए, .c, या मैंने आपको ये बताया था कि उसकी एक्सटेंशन .cpp भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, द सोर्स प्रोग्राम इज़ कंपाइल्ड, द सोर्स प्रोग्राम इज़ कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड,
The C compiler is used for this process. After this, an object file with extension obj.obj is created. मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही C कंपाइलर जो है वो आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो उसका मतलब क्या है कि आपकी एक ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है. अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फाइल है इसलिए इसकी एक्सटेंशन .obj जो है वो इसको असाइन होती है. आफ्टर कंपाइलेशन द लिंकर लिंक्स ऑब्जेक्ट फाइल्स टू रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फाइल्स. जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि आपकी बाद में जब कंपाइलेशन हो जाती है तो फिर आपकी लिंकिंग जो है उसका प्रोसेस होता है. रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फाइल्स के साथ जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल्स लिंक होती हैं. आफ्टर लिंकिंग द ऑब्जेक्ट कोड टू द लाइब्रेरीज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल विद एक्सटेंशन exe इज क्रिएटेड. जब आपकी लिंकिंग हो जाती है तो आपकी exe फाइल जो है वो क्रिएट हो जाती है. एंड देन क्या होगा? आफ्टर लिंकिंग द लोडर लोड्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी. डिस्क से किस में चली जाएगी? अब मेन मेमोरी के अंदर चली जाएगी. मेन मेमोरी क्या है? आपकी रैम. द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन. और फिर क्या होगा? इन द लास्ट स्टेप है द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड ऑन द कंप्यूटर. इसके लिए क्या होगा? द CPU fetches instructions of program from memory one by one and takes actions on them. पहले वो मेन मेमोरी में लोड हुआ, अब वहाँ से फैच होगा, फैच होके टू वर्ड्स आउटपुट स्क्रीन जो है वो चला जाएगा. और इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल अपनी लास्ट एंड फाइनल फॉर्म के अंदर आ गया है जिसमें वो टू वर्ड्स आउटपुट डिवाइस मूव कर जाएगा और आपकी आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी. स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. मैं ये आपको बता दूं कि ये आपका एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. इस चैप्टर में से आपके 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं. एक ये वाला है, अब जो कल हम जिसको डिस्कस करेंगे वो भी आपका लॉन्ग होगा, और उससे पहले जो आपने ट्रांसलेटर्स डिस्कस किए थे वो भी आपके लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं. तो ये आपने लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है वो प्रिपेयर करना है. थैंक यू सो मच.